बहुत समय पहले एक राजा भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। वह प्रतिदिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, हे महादेव, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? ऐसा कौन सा दान है जिसका पुण्य मनुष्य को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है? एक दिन राजा ने कैलाश पर भगवान शिव का ध्यान किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैंने अन्न, धन, वस्त्र और स्वर्ण का बहुत दान किया है, लेकिन मुझे बताइए, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, दान की महानता उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव से होती है। जो दान किसी जरूरतमंद के जीवन में प्रकाश लाए, वही सच्चा दान है। फिर शिवजी ने कहा, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, गरीब को वस्त्र देना, असहाय की सहायता करना और किसी योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना, ये सभी महान दान हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है ऐसा दान जिसमें मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे के कल्याण के लिए कुछ करता है। राजा ने पूछा, प्रभु, क्या धन का दान सबसे बड़ा नहीं है? शिवजी बोले, धन का दान महान है, लेकिन यदि धन देकर अहंकार बढ़ जाए तो उसका पुण्य कम हो जाता है। वहीं थोड़े से अन्न का दान यदि प्रेम और करुणा से किया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, याद रखो राजन, दान कभी दिखावे के लिए मत करना। दान ऐसा हो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी उसका अभिमान हो। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह दान के साथ साथ सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर भी चलेगा। समय बीतता गया। राजा ने अपने राज्य में अन्न क्षेत्र बनवाए, गरीबों के लिए कुएं और जलाशय बनवाए, जरूरतमंदों की सहायता की और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। जब उसका अंतिम समय आया, तब उसके मन में कोई भय नहीं था। उसे विश्वास था कि उसने केवल धन नहीं बांटा, बल्कि लोगों के जीवन में सुख और आशा बांटने का प्रयास किया है। राजा के मन में भगवान शिव की बातें गहराई से उतर चुकी थीं। अब वह समझ चुका था कि दान केवल धन देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करना ही सच्ची सेवा है। एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति कई दिनों से भूखा बैठा था। राजा के सेवकों ने उसे कुछ सिक्के देने चाहे, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। राजा स्वयं उसके पास गया और प्रेम से पूछा, बाबा, आपको क्या चाहिए? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे बस 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए एक छोटा सा स्थान चाहिए। राजा ने तुरंत उसके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था कर दी। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज आपने मुझे केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि जीने की उम्मीद दी है। राजा को उसी क्षण भगवान शिव की कही बात याद आई, जिस दान से किसी के जीवन में आशा लौट आए, वही सच्चे दान का फल है। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ। दूर दूर से विद्वान, साधु और गरीब लोग आए। राजा ने बहुत सा धन दान किया, लेकिन तभी एक साधारण किसान दरबार में आया। उसके पास देने के लिए धन नहीं था। उसने अपनी मेहनत से उगाया हुआ थोड़ा सा अनाज राजा के चरणों में रख दिया। दरबार के कुछ लोग हंसने लगे। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास धन नहीं है। यह मेरे खेत की पहली फसल है, इसे स्वीकार कर लीजिए। राजा ने उस अनाज को दोनों हाथों से उठाया और कहा, आज तुमने मुझे दान का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया है। धनवान व्यक्ति धन देता है, लेकिन गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रेम देता है। दान की कीमत वस्तु से नहीं, भावना से होती है। उसी रात राजा ने भगवान शिव का ध्यान किया। उसे भीतर से जैसे एक दिव्य संदेश सुनाई दिया, राजन, याद रखो, जिस दान में किसी का अपमान हो, वह दान नहीं। जिस दान में अहंकार हो, वह अधूरा है। और जिस दान में प्रेम, करुणा और निष्काम भावना हो, वही मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण किया कि वह जीवन भर अन्नदान, जलदान, ज्ञानदान और जरूरतमंदों की सेवा करेगा। राजा अब दान का वास्तविक अर्थ समझ चुका था। वह प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करता और बिना किसी दिखावे के सेवा करता था। एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए और लोगों के घरों में अनाज समाप्त होने लगा। राजा ने तुरंत अपने राजकोष के द्वार खोल दिए। उसने आदेश दिया, राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए।
राजमहल के भंडार से गरीबों को अन्न बांटा जाए। सैनिकों ने पूरे राज्य में अन्न बांटना शुरू कर दिया, लेकिन राजा को चिंता थी कि यदि वर्षा नहीं हुई तो यह अन्न भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। उसी समय एक वृद्ध साधु राजा के पास पहुंचे। साधु ने कहा, राजन, केवल अन्न बांटने से समस्या कुछ समय के लिए दूर होगी। ऐसा कार्य करो जिससे लोगों के जीवन में हमेशा के लिए सुख आए। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? साधु बोले, जल की व्यवस्था करो, कुएं खुदवाओ, तालाब बनवाओ और लोगों को वर्षा के जल को सुरक्षित रखने का तरीका सिखाओ। ऐसा दान करो जो आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। राजा को भगवान शिव की शिक्षा याद आ गई। उसने पूरे राज्य में कुएं, तालाब और जलाशय बनवाने का आदेश दिया। गरीब किसानों को बीज दिए और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। कुछ वर्षों बाद राज्य में फिर हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के घरों में खुशियां लौट आईं। तब राजा ने समझा कि सबसे महान दान वह है जो किसी व्यक्ति की तत्काल जरूरत पूरी करने के साथ उसके भविष्य को भी बेहतर बनाए। राजा ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब मुझे समझ आया कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, किसी को अपने पैरों पर खड़ा कर देना भी महान दान है। तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा, लेकिन प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ वास्तव में क्या जाता है? राजा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फिर भगवान शिव की तपस्या करने लगा, और अगले दिन उसे जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। दान का वास्तविक अर्थ केवल धन देना नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा, जरूरतमंद को सहायता और योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना भी महान दान है। सबसे बड़ा दान वही है जिसमें अहंकार नहीं, करुणा हो, स्वार्थ नहीं, सेवा हो और दिखावा नहीं, सच्ची भावना हो। ट्राइडेंट एम्ब्लम। हर हर महादेव। ट्राइडेंट एम्ब्लम। दान बड़ा या छोटा नहीं होता, दान करने वाला भाव बड़ा होता है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम समय दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दे सकते हैं। सच्चा दान वही है जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में आशा लौट आए। ट्राइडेंट एम्ब्लम। हर हर महादेव। ट्राइडेंट एम्ब्लम। ऐसा दान सबसे श्रेष्ठ है जो केवल एक दिन की मदद न करे बल्कि किसी के पूरे जीवन को बदल दे। अन्नदान भूख मिटाता है। जलदान प्यास बुझाता है। ज्ञानदान अज्ञान दूर करता है। और सेवा का दान मानवता को मजबूत करता है। ट्राइडेंट एम्ब्लम। हर हर महादेव। ट्राइडेंट एम्ब्लम।